कार्यक्रम में उपस्थित संघ के अखिल भारतीय और अन्य स्तरों के सभी माननीय अधिकारी वृंद, कार्यकर्ता बंधुओं, स्वयंसेवक बंधुओं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था को बनाए रखने के लिए केवल 15 वर्ष की आयु में ही अपने को बलिदान के वेदी पर धकेलने वाले, इस कारण से भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्त किए हुतात्मा हकीकत राय, उनके आज बलिदान का दिन है। उनके स्मृति में हम सभी इस प्रांगण में प्रवेश करने से पूर्व पुष्पांजलि समर्पित कर प्रेरणा लिए हैं। आज और भी दो विशेष हैं। आज वसंत पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी है। अपनी परंपरा में, हमारी संस्कृति में वसंत पंचमी के एक विशेष महत्व है। कई आयामों में वसंत पंचमी को देखा जा सकता है। आज वसंत पंचमी के दिन ज्ञान, विज्ञान, संगीत, नृत्य, कला से सब प्रकार की विद्याओं के अधिदेवता मां सरस्वती के दिन है। इसलिए आज सरस्वती की पूजा देश भर में होती है। आज के दिन ही वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी, उस विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आज होते हैं स्थापना दिवस के। वसंत पंचमी के और भी एक है, वसंतागमन के एक शुभ संदेश देने वाले दिन है। अब धीरे धीरे शिशिर ऋतु समाप्त होकर वसंत ऋतु का आगमन होता है। सर्दी कम होकर ठंडी कम होते होते अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। कल से आज थोड़ा ज्यादा ठंडी होगी, कोहरा हो गया है। हम अंदर सभागार में बैठे इसलिए आखिरी पंक्ति तक दिखाई दे रहे हैं। यदि मैदान में बैठते तो आधा से दिखते ही नहीं, ऐसी स्थिति आज है। यानी ठंडी जाने के यह सूचक है। जाते समय थोड़ा सा और जोर लगा रहा है, तो इसके बाद सर्दी के दिन कम हो जाएंगे, सर्दी कम हो जाएगी। तो यह प्रकृति के एक संदेश है। और भी एक है, आज 26 जनवरी है। हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत के जो संविधान है
उसको हमने स्वीकार किया और भारत को एक गणतंत्र के नाते आधुनिक भारत में इसकी घोषणा हो गई। हम एक गणराज्य है, रिपब्लिक है, लोकतंत्र पर चलने वाले, संविधान के नियमों को, संविधान के कुछ बातों को रखकर उस पर देश को चलाने वाले हैं। ऐसे हमने स्वयं संकल्प लेकर आधुनिक भारत में गणराज्य की स्थापना करने के एक प्रयत्न प्रारंभ हो गए। बहुत लंबे काल के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात देश स्वतंत्र हुआ। उसका अभी हमने 75 वर्ष पूर्ण होने पर 1947 के 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ। यद्यपि उस आनंद के साथ साथ बहुत हृदय को धक्का देने वाले दुखदायी घटना भी हुई, देश का विभाजन भी हो गया। लेकिन देश बच्चा जो भारत देश है, इसके स्वतंत्रता के अमृत वर्ष, ऐसे अमृत महोत्सव के हमने पिछले अगस्त में देश भर में मनाए हैं। हजारों वर्ष के पश्चात भारत के एक विशाल भाग जो विभाजित हो गया, उसको थोड़ा सा इतिहास की एक क्रूरता हो गई। वो उस वास्तविकता को मन में रखते भी हम सोचेंगे तो एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग भारत के, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष अपने पैरों पर खड़े होकर पुनः एक बार राष्ट्र के निर्माण के कार्य करने में लोग जुड़ गए। संघर्ष के एक बहुत बड़ा पड़ाव समाप्त हो गया। आक्रमण लोगों के एक लंबे कतार जो थी, उसको हम परास्त कर दिए। हमारे पिछली पीढ़ियों ने बहुत प्रकार के ऐसे कार्य किए। तो इसलिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस स्वर्णिम काल में आज के दिन के ये जो संदेश है, तीनों बातें जो मैंने बताई, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो संघ के कार्यकर्ता के नाते, संघ के स्वयंसेवक के नाते हम इसके थोड़ा विश्लेषण करें तो बहुत सारे संदेश, हमारे कार्य के लिए प्रेरणा देने वाली बातें इसके अंदर हैं। जो कार्य हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर समाज को संगठित करने का और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का जो उद्यम हम चला रहे हैं, इसके लिए आज के तीनों बातें बहुविधों में प्रेरणा देती हैं। एक छोटा बालक अपने विद्यालय में, उनको उस समय मजबूरी से फारसी भाषा में उस विद्यालय में पढ़ना पड़ा जहां मुसलमानों ने स्थापित की थी। वहां अन्य बालकों के साथ बातचीत में मुस्लिम बच्चों ने हिंदू देव देवताओं के जिस प्रकार उन्होंने उपहास किया, टीका टिप्पणी की, गलत ढंग से उसके बारे में बोला, तो इसने उत्तर दिया, देखो मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसे कहूंगा, तुम जिसके पर तुम्हारी श्रद्धा है, आस्था है, इसका ऐसे मैं भी कहूंगा तो क्या होगा, मैं कहूंगा ऐसे। झगड़े हो गए। बाद में शिक्षक ने उनको एक सजा देने के लिए प्रयत्न किए। बात की कहानी हम सब जानते ही हैं। शाखा में कई बार हकीकत राय के बारे में हम सब ने कथा सुनाई है, हम लोगों ने भी कहा होगा। तो अंततः सयाल कोर्ट से उनको लाहौर लाए और लाहौर के अंदर उनके सर को अलग कर दिया।
पूछा उसने काजी ने इस बालक से, हकीकत राय से। घर में माता पिता ने भी कहा था चलो भाई स्वीकार कर लो, कम से कम बच्चा, बालक, बेटा अपने आंखों के सामने तो रहेगा। ऐसे एक वात्सल्य से, मोह से माँ बाप ने भी समझाने के लिए प्रयत्न तो किया था। यद्यपि उनको भी मन को कष्ट हुआ ही होगा, परंतु बेटा बचे रहे तो देखते रहेंगे कम से कम। इस स्वाभाविक भावना को भी इस बालक ने जिस प्रतिबद्धता से, आस्था से तोड़कर, और उस काजी को उसने उत्तर दिया, नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मौत से तो मैं डरता नहीं हूं। क्या मैं मुसलमान बन गया तो अमर हो जाऊंगा, शाश्वत हो जाऊंगा, मुझे मौत नहीं छुएगी? तो काजी ने कहा ऐसे तो संभव नहीं है, सब मरने वाले ही है। तो सब मरने वाले हैं तो आज मरूंगा तो कल मरूंगा, क्या होने वाला है? तुम भी तो मरने वाले हो। धर्म छोड़ूंगा नहीं। बाद में सजा की घोषणा हो गई, मृत्युदंड दिए। मृत्युदंड देने का उनको कोई अधिकार नहीं था, वो अलग बात है। आक्रामक लोग देश के ऊपर क्रूरता से अपने चलाते रहे, तो इसलिए इस देश के एक 15 साल के बालक धर्म की रक्षा के लिए, अपने सर को तन से जुदा होने के लिए वो तैयार हो गया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वालों को धर्म रक्षा करती है। हकीकत राय हिंदुस्तान के इतिहास में अमरत्व प्राप्त कर, भारत की इस दीर्घ परंपरा में, हजारों वर्षों की परंपरा में कितने बालक उस आयु के अपने धर्म के प्रति, श्रद्धा के प्रति आस्था आकर कैसे उन्होंने तपस्या की थी, बलिदान किए थे, इसकी कहानी है। नचिकेता की कहानी है अपने देश में। श्रद्धावान नचिकेता यमराज से तर्क करता है, वर प्राप्त करता है। छोटा बालक था ध्रुव, एक छोटा बालक, श्रीमन नारायण से उसने वर प्राप्त किए। तो उस मालिका में हकीकत राय जुड़ गए। अपने तरुणाई भी अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, ऐसे अपने जीवन पुष्प को धर्म के बलिवेदी पर चढ़ा दिए। अपने जीवन के इस संविदा को राष्ट्र के यज्ञ में स्वाहा करवती। अद्भुत प्रेरक घटना है। आज हम विचार करें भारत के ऊपर, यहां के धर्म और संस्कृति के ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के वाणी से, विचार से या प्रत्यक्ष होने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण को सामना करते हुए देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, उसके लिए इस देश के नौजवानों को तैयार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी कारण से, ऐसी प्रेरणा को लेकर ही पूजनीय डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। इस देश में ऐसे हजारों प्रेरणाएं मिलती हैं और आने वाले कालखंड में कभी इस देश के नौजवान धर्म पर, संस्कृति पर, यहाँ के भूभाग पर होने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण को, अन्याय को, दमन को
हम सुतराम सहन नहीं करेंगे, उसका सामना करेंगे, देश के लिए जिएंगे और वक्त आने पर देश के लिए मरेंगे भी। इसी प्रकार के एक महान उद्देश्य को लेकर संघ के कार्य प्रारंभ हुआ। इसलिए हकीकत राय के इस बलिदान से हम प्रेरणा लेते ही हैं। इसलिए उनके बलिदान के दिन उनके याद करके उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाने से अपने काम पूरा नहीं होता। वह प्रेरणा तो आवश्यक है। हकीकत राय के जीवन के स्मरण करना यह हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हमें अपने जीवन में ऐसे मौके आने पर हम क्या करने वाले हैं, यही तो है। अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन हुआ, 1990 में अक्टूबर 30 और नवंबर 1-2 तारीख को जो कार सेवा हुई, कार सेवकों पर गोली चली पुलिस की। स्वतंत्र भारत में कई कार सेवकों के बलिदान हो गया। कई नाम हैं, कोठारी बंधुओं के नाम भी उसमें विशेष उल्लेख करते हैं लोग। एक ही परिवार के दो भाई धर्म के काम के लिए भारत के संस्कृति और धर्म पर हुए आक्रमण के एक प्रतीक को बदलकर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि पर राम मंदिर खड़ा करना, यानी राष्ट्र के पुनर्निर्माण में राष्ट्र के अस्मिता को, पहचान को, अपने देश के अपनत्व को हम सम्मान पूर्वक उस अस्मिता को बनाए रखें। इसलिए राम मंदिर के सारे आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऐसे बलिदानी परंपरा देश की धर्म के रक्षा के लिए भारत में आज भी, वर्तमान युग में भी प्रेरणा बनकर खड़े हैं। संघ के स्वयंसेवक इस प्रकार के ही मिट्टी से बने हैं। इसलिए संघ के स्वयंसेवक का किसी भी प्रकार के धमकी से, आक्रमण से डरते नहीं हैं। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। ऐसे गीत गाकर हम अपने को बनाए हैं, गढ़े हैं। यही कारण है मोगा के संघ के शाखा पर हमले हुए, यहाँ के स्वयंसेवकों के बलिदान हुआ। दूसरे दिन उसी संघ स्थान पर 250-300 स्वयंसेवक फिर खड़े हो गए, निर्भीकता से और निडरता से, संकल्प से और कर्तव्य परायणता से। संघ के स्वयंसेवक हकीकत राय, मदनलाल धिंगरा या और किसी के बारे में जब स्मरण करते हैं, कहानी बताते हैं शाखा में, या उनके पुण्यतिथि पर, जन्म दिवस पर उनके स्मरण करते हुए पुष्पांजलि करते हैं, ये केवल अपने लिए सेल्फी खींचने के लिए नहीं है। उस वीरता को,
उस त्याग भावना को अपने अंदर सजोने के लिए है, और समय आने पर हम भी उसी रास्ते पर चलने के लिए हमारी तैयारी है, यह अपने को सिद्ध करने के लिए। संघ इसी मार्ग पर चल पड़ा है। इसलिए आज भी धर्म की रक्षा के लिए हर बार बलिदान देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धर्म की जागृति करने के, देश और संस्कृति के बारे में समाज के एक एक व्यक्ति तक विषय को पहुंचाने के लिए परिस्थिति को समझकर दूसरों को समझाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। स्वयं अब जगाकर हमको जगाना देश है अपना, तो इसलिए हम जागकर, स्वयं को जागकर दूसरों को जगाना है। तो इसलिए संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक नित्य शाखा की साधना जो कर रहे हैं, उसके पीछे ये तत्व है, सामने ये लक्ष्य है। इसलिए हमने प्रार्थना में कहा, हम ये कंटकाकीर्ण मार्ग को हमने अपनाया है। धर्म की रक्षा के, समाज के संगठन के, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के यह कार्य जो है, देश को खड़ा करने का, देश के निर्माण करने का कार्य, देश के विमोचन के लिए, स्वतंत्रता के लिए हजारों हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने जिस प्रकार के कष्ट सहन किया, त्याग बलिदान किए, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, उनके नाम तक हम जानते नहीं हैं। ऐसे लोगों ने तो किया, लेकिन देश के पुनर्निर्माण के लिए भी वही भावना चाहिए। कृति अलग हो सकती है, इसके लिए हर बार तलवार लेकर लड़ने की आवश्यकता हर बात में नहीं रहती, लेकिन जहां आवश्यकता है वो भी करेंगे। लेकिन समाज के निर्माण के एक सकारात्मक काम, एक रचनात्मक काम, उसके लिए भी भावना वही चाहिए, वही प्रतिबद्धता चाहिए, वही लगन चाहिए, और निस्वार्थ भाव से इसको करना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा, हकीकत रहने ये नहीं सोचा, तो मुझे क्या मिलेगा ये करने से, ऐसे स्वार्थ भावना से करने वाले लोग देश के निर्माण में कुछ भी नहीं कर सकते। विदेशी लोगों ने आक्रमण करके यहां देश के शोषण किया, देश के उन्होंने लूटा, तो स्वदेश में भी यदि इस देश के लोग स्वार्थी बनकर देश को लूटेंगे तो विदेशी आक्रांताओं से क्या फर्क है? हो सकते वो इस देश के लोग। इसलिए भावना ये चाहिए निस्वार्थ से, प्रामाणिकता से, तन मन धन पूर्वक। ऐसे करते समय हमें इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर न है, इससे ज्ञान की आवश्यकता है। यही हमने प्रार्थना में कहा है, हमें श्रुतम, ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान के अधिदेवता सरस्वती है, बुद्धि के, ज्ञान के, वाणी की, विचार की। हमें आज इन बातों को कैसे, उस पर हम अपने क्षमता बढ़ाएं उन बातों के, यह भी आवश्यक है। इसलिए तलवार से कुछ काम करने हैं वो अलग बात होती है। बुद्धि से, मन से, प्रतिभा से, विचार से, वाणी से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम करने के लिए भी साधना करनी है। इसलिए सरस्वती पूजा के इस पवित्र दिन पर हमें वो भी संकल्प लेना चाहिए, हमारे ऐसे ज्ञान वृद्धि हो। हम संघ के स्वयंसेवक हैं तो हम देश को, समाज को, धर्म को, वर्तमान युग को समझें, अपने कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, यह समझें। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक को
अपने कार्य क्या है ये समझना चाहिए और संगठन के अनुशासन में रहकर उस कार्य को हमें करना चाहिए। इसलिए सरस्वती पूजा केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है। तो सरस्वती पूजा है वो नित्य के अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए करने वाली साधना है। वह ज्ञान किस लिए चाहिए? वो अपने को समझने के लिए, अपने इर्द गिर्द को, समाज को समझने के लिए, और हमारे लक्ष्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है, मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए, इसको समझकर उस दिशा में, उस मार्ग पर चलने के लिए। मार्ग कठिन हो सकता है, कई बाधाएं हैं, कई प्रकार के उसमें पत्थर काटे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी चलना है तो अपने को एक हिम्मत भी चाहिए, सही दिशा पर जाने वाले ज्ञान भी चाहिए। संघ के स्वयंसेवक अपने नित्य के कार्य से इस प्रकार के एक व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सारी संघ की व्यवस्था उसी प्रकार की है। अपने को शरीर से, मन से, बुद्धि से तैयार करते हुए हम चार लोगों के साथ मिलकर कैसे चले। व्यक्ति अपने स्वतंत्र होता है तो अहंकार होता है, लेकिन चार लोगों के साथ मिलकर चलना है। इसलिए दूसरों के स्वभाव को समझकर दोनों के बीच एक स्नेह के सेतु बनाकर, एक आत्मीयता के वातावरण में सबको लेकर हमें चलना चाहिए। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसलिए सारे समाज को संगठित करने के लिए निकले लोग आपस में अपने को कैसे रखना पड़ेगा, तो इसलिए यह साधना है। तो संघ के कार्यकर्ता ऐसे करे ये अपेक्षा है। और पिछले इतने पीढ़ियों में, इन 9 दशकों में संघ के कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस प्रकार के उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत किया। इसीलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में और दुनिया में परिचित भी है, चर्चित भी है। संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में समाज में एक विश्वास है। संघ के विचार जो हिंदुत्व के विचार है, राष्ट्रीयता के विचार है, इसको आज देश में लोग धीरे धीरे भी क्यों ना हो समझ लिए। अब उनको लग रहा है यही एकमात्र मार्ग है भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए, और दुनिया के लिए भी हम कुछ दे सकते हैं। तो इसी विचार के आधार पर ऐसे ही समाज को संगठित करते हुए हम कर सकेंगे। यह लोगों को भी समझ में आ रहा है। इसलिए साल भर में हमारे संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी से लेकर सब प्रकार के कार्यकर्ता समाज से मिलते हैं। तो लोगों के यही अधिकतर लोग इसी करने के लिए, सभी लोग कितने तैयार होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये कार्य ठीक है, ये मार्ग सही है और कोई रास्ता नहीं है, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। इसलिए हिंदुत्व ने जो मानवता के लिए योगदान दिए हैं वह आज दुनिया में भी उसको स्वागत मिल रहा है। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, परिवार के, कुटुंब के पद्धति को दुनिया के अन्य अन्य समाज, हिंदू जीवन पद्धति में जो पारिवारिक पद्धति है, कुटुंब पद्धति है, फैमिली है, उस विषय के बारे में लोगों के समझ बढ़ रही है। और उदाहरण वो हिंदू समाज के परिवार के बारे में कहते हैं। पर्यावरण के प्रति देखने के दृष्टिकोण, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनको बचाना है। क्यों बचाना है? केवल मुझे चाहिए ऐसे नहीं है, अगली पीढ़ी को भी चाहिए, वो भी है, लेकिन उसके भी ऊपर एक है, इन सब सृष्टि के जितने भी बातें हैं, इन सब में ईश्वर है, भगवान है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, और वह सृष्टि के हर चीज में जड़ चेतन में है। इसलिए हम इसके हिस्से हैं, पार्ट है।
हम अलग नहीं हैं। इसलिए मुझे प्रकृति के साथ यदि मैं छेड़छाड़ करता हूं, अन्याय करता हूं, मेरे ही हाथ को मैं काट रहा हूं, मेरे ही आंख में मैं उसको निकाल रहा हूं। तो इसलिए प्रकृति के साथ ऐसे एक तादात्म्य चाहिए। यह हिंदू संस्कृति ने यह पाठ पढ़ाया है, सिखाया है। इसलिए आयुर्वेद में जड़ी बूटी के लिए या पेड़ के कोई रस निकालना है, फूल पत्ते से कुछ निकालना है, ऐसे आयुर्वेद के जो पंडित लोग होते थे वो ऐसे काटने के पहले उसको नमस्कार करते थे। मैं आपको काट रहा हूं, ये गलत है, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं है, लेकिन मैं 4 लोगों के दुख के दर्द को, उनके बीमारी को दूर करने के लिए मुझे मजबूरी से आपसे पत्ते निकालने पड़ रहे हैं, आपके हिस्से खाल निकालने पड़ रहे पेड़ से, आपके जड़ी बूटी को निकालकर आपसे दवा बनानी पड़ रही है। इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं दूसरों के दर्द दूर करने के लिए ये काम कर रहा हूं। ऐसे कहकर और एक पौधा लगाकर इसको काटने वाले ऐसे समाज को हमने निर्माण किया। यह जो प्रकृति के बारे में हमारी दृष्टि है, ये सारी बातें आज दुनिया में आवश्यक है। यदि ऐसे आवश्यक है तो अपने समाज को ऐसे बनाकर मॉडल करेंगे, तभी तो हम दूसरों को बताएंगे। अग्रेसर शाखा में या वर्ग में अग्रेसर करके दिखाएगा। अग्रेसर को यदि नहीं आता है, बाकी स्वयं से क्या करेंगे? इसलिए अग्रेसर खड़ा करते हैं। हाँ भाई, ये मॉडल है, ये अग्रेसर जैसे किया, बाकी लोग ऐसे करिए। दुनिया के सभी देश, सभी राष्ट्र, सभी समाज संपन्न हो गए हैं। उनके सामने अग्रेसर कौन? वो अग्रेसर भारत को बनना है। दुनिया के बाकी सभी देश के लोग दूसरे देश पर आक्रमण करके लूट कर अपने को बड़ा करने के लिए निकले, और 1000-5000 वर्षों के इतिहास में ऐसे बहुत सारे देश हो गए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, दुनिया को लूटने के लिए, राज करने के लिए, दूसरों को गुलाम करने के लिए हम नहीं निकले हैं। हम दुनिया के सामने एक अग्रेसर बनकर, देखो भाई ऐसे जीना चाहिए, आप भी ऐसे जियो। तो ऐसे करने के लिए अब विभागशाही इसको करवा रहे हैं, आगे कुरु से करना पड़ेगा। एक एक चीजें, एक एक बातें थोड़ा थोड़ा सिखाकर, लेकिन वो करने वाले अग्रेसर स्वयं को तैयार करना है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक इसको समझकर भारत को ऐसे अग्रेसर बनाना है। तो अपने समाज को ऐसे कैसे करेंगे? पर्यावरण की बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन हम जीवन में लाएंगे क्या? सब हिंदू भाई हैं, हिंदव सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत। तो संघ ने सभी भारत के जितने पंथ, संप्रदाय, भाषा भाषी, प्रांत के लोग हैं, हम सब मिलकर एक परिवार है, एक देश है। हमारे यहां भेदभाव की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे भावना को समाज में लाने हैं। तो इसलिए समाज के अंदर एक समरसता के, सौहार्दता के, इसको हमें स्थापित करने हैं। इसलिए स्वयंसेवकों को अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। हम छुआछूत स्वयं यदि आचरण कर रहे हैं तो हम समाज को कैसे कहेंगे? हम अग्रेसर नहीं बनेंगे तो बाकी कैसे होगा? तो इसलिए एक समाज परिवर्तन के, समाज के अंदर समरसता और सौहार्द को लाने के प्रयत्न समाज के लोगों को ही जोड़कर करना है, लेकिन अपने को स्वयं से प्रारंभ करना है। बनो और बनाओ, बी एंड मेक। स्वयं बनना है, स्वयं अब जाग कर जगाना है, देश जगाना देश है अपना। तो इसलिए परिवर्तन के जितने भी बातें हैं
छुआछूत छोड़ना है, भाषा के भेद, पंथ के भेद नहीं। हो सकता है मेरी भाषा कन्नड़ भाषा है, आपके पंजाबी हैं, हिंदी भाषा है, तो इस कारण से हम आपस में लड़ेंगे क्या? हम सभी ईश्वर को मानते हैं। भारत के सभी लोग गंगा जी को मां के नाते पूछते हैं, गंगा मैया को, गौ माता को श्रद्धा से देखते हैं। भारत के सभी पंथ धर्म सब वही करते हैं। भारत के जो जन्मे हैं, कोई फर्क नहीं। तो ऐसे स्थिति में काय के लिए पंथों के धर्मों के बीच झगड़े होनी है? लक्ष्य की है, इसलिए सभी के लिए यहां जगह है, स्थान है, सबके सम्मान है। इसलिए संघ के अंदर हमने एकात्मता मंत्र जो कहते हैं वो यही बताता है, शैवायमीशम शिव इत्यवोचन। तो हमने उसमें शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख, सब प्रकार के जितने भी यहाँ आस्थाएं, श्रद्धाएं, मत, पंथ हैं, उन सबको हम भारत के श्रेष्ठ मार्ग के रूप में ही हम स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी महापुरुष हमारे लिए महापुरुष है, सभी गुरु हम सबके लिए गुरु है। इसलिए संघ के एकात्मता स्तोत्र में हम सभी प्रकार के लोगों के स्मरण प्रतिदिन करते हैं। संघ इसलिए अपने को अलग एक पंथ नहीं बनाया। सभी महापुरुषों ने, साधु संतों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने जिन बातों को बताए वो सब हमारे लिए वंदनीय है, वो सभी लोग। और उन सब ने जो मार्ग बताया है, बतलाया है, वो हम सब के लिए अनुकरण योग्य है। हम उस पर चलना चाहते हैं। हो सकता है किसी के रुचि दूसरा है, किसी के रुचि अलग है। आपको किसी और एक गाड़ी से जानी है, आप फिएट खरीदेंगे पुराने दिनों के, या आधुनिक काल के इनोवा खरीदेंगे। कई प्रकार के गाड़ियां हैं, अलग अलग ब्रांड के। वो अपने 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 रुचि है भाई। आपके पास कितनी ताकत है, उतनी बड़ी गाड़ी या वैसे गाड़ी देंगे। आपको कौन से इसमें स्कॉर्पियो चाहिए तो स्कॉर्पियो लेंगे, टाटा मैक चाहिए तो टाटा मैक लेंगे, महिंद्रा के चाहिए तो महिंद्रा का लेंगे। लेकिन हम सबको चलते समय रास्ते में जो ट्रैफिक के नियम है, वो टाटा गाड़ी के लिए, महिंद्रा गाड़ी के लिए, इनोवा के लिए, इसके लिए, उसके लिए अलग नियम नहीं है। नियम सबके लिए एक ही है। लाल बत्ती पर सबको रोकना है। स्कूटर वाला हो, गाड़ी वाला हो, वो धर्म है। उस नियम को सबको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके हित में है। ट्रैफिक नियम क्यों बनाया? सभी आसानी से जा सके, इसीलिए तो बनाया है। लेकिन मेरी रुचि अलग है, तो मुझे उसमें अच्छा लगता है। तो इसलिए इसमें झगड़े नहीं है, यही हिंदुत्व है। संघ के स्वयंसेवक इसको अपने जीवन में पकड़कर समाज को इसको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए समाज के अंदर आज दुख, दर्द, अभाव पीड़ित लोग हैं। धर्म के एक चेहरा सेवा की है। धर्म के एक चेहरा मनुष्य को इस भूमि से पारमार्थिक जीवन में उठने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाली है।
लेकिन धर्म के एक बहुत बड़ा चेहरा जीवन कैसे जीना है वो है। और धर्म के और एक आयाम है सेवा के। सेवा किस लिए? सभी लोग अपने जीवन में, भौतिक जीवन में आनंद से, खुशहाली से जी सके और अपने व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को समाज के हित में लगा सके। यदि मैं मेरे जीवन में स्वयं को ही जीने के लिए कष्ट है, मेरे अंदर प्रतिभा होने पर भी वो समाज के लिए उसका लाभ नहीं होता। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ करने के लिए उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, ताकत है, लेकिन वो गरीबी के कारण, कष्ट के कारण, अभाव के कारण वो नहीं कर पाता। इसलिए सड़क पर जाते समय बच्चे कई बार फटे हाल में जो दिखते हैं, वो उनको स्कूल में लगाने के बाद उनके बुद्धि नहीं है, ऐसे नहीं है, वो भी अच्छे पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी से ऐसे जी रहे हैं। इसलिए सेवा के भाव से, संवेदना से ऐसे लोगों को भी जीवन के अवसर मिले। संघ के कार्यकर्ता इसलिए आपदाओं में और बाकी समय में सेवा के कार्य करते, क्योंकि यह भी एक धर्म के एक आयाम है, राष्ट्र पुनर्निर्माण के एक काम है। तो इस कारण से हम यह कार्य कर रहे हैं। तीसरा भी एक है, भारत एक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, एक गणराज्य है। इसका अर्थ क्या है? केवल चुनाव नहीं है। चुनाव में हम अपने लीडर को चयन करते हैं और राज चलाते हैं, केवल उतना नहीं है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जीवन में लोकतंत्र की बातें, हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस ये कहा है, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता और न्याय। इसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो मनुष्य को लोकतंत्र का अर्थ केवल 4-5 साल में आने वाले एक चुनाव, वोट डालो, किसी को कुर्सी पर, गद्दे पर बिठा दो, सिंहासन पर, इसके लिए नहीं है। हमारे संविधान के बहुत सारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो बातें बताई हैं, वो राष्ट्र के सामाजिक, सार्वजनिक जीवन को अच्छे बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। इसलिए उन बातों को बहुत विद्वान लोगों ने चर्चा करके संविधान में रखा है। इसलिए भारत के जो गणराज्य है, इसके संप्रभुता है, यह बने रहे, तभी हम दुनिया के लिए जो योगदान देना है वो संभव है। हम गुलाम रहे, संघर्ष में रहे, संभव नहीं होता था। अब स्वतंत्र भारत में देख रहे हैं, अपने देश के हर क्षेत्र में आज एक नवोन्मेषशालिनी प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं, एक नए वातावरण बन रहा है, एक लहर चल पड़ी है। समस्याएं हैं, चुनौती हैं समाज के सामने, आतंकवाद के, धर्मांतरण के, देश के आंतरिक सुरक्षा के, ये चुनौती है, लेकिन समाज जागृत हो रहा है, समाज को समझ में आ रहा है इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हम इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह एक आत्मविश्वास भारत के अंदर जागृत हो रहा है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक इतने वर्षों के हमारी तपस्या और साधना के कारण समाज में जो जागृति हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए संघ के जो जीवन के लक्ष्य है, भारत के परम वैभव
और भारत को दुनिया के सामने सिरमौर बनाकर दूसरे को ऊपर राज करने के लिए नहीं, दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, दूसरों को दमन करने के लिए नहीं है, लेकिन हर देश को, हर राष्ट्र को और समाज को धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलकर मानवता के उद्धार के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए हम सब काम करें, तब हम कह सकते उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारे विश्व को कुटुंब के नाते सोचने का जो विचार भारत के सर्वसामान्य व्यक्ति भी सोचता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तत्व है, एक बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करना है तो हमारी एक एक शाखा, हमारे एक एक स्वयंसेवक उसमें अपनी बहुत महती भूमिका निभाएंगे, तब संभव है। इसलिए हमारी शाखा, उसके इर्द गिर्द के बस्ती, गांव, वहां हम परिवर्तन के विषय आए, जनशक्ति को जोड़कर इस कार्य को हम और तेज गति से आगे बढ़ाकर सफलता प्राप्त करें और देश को इस प्रकार से विश्व के राष्ट्र मालिका में श्रेष्ठ सम्मानित स्थान प्राप्त करने के वह स्वर्णिम अवसर अपने जीवन में हमारे आंखों के सामने इसी पीढ़ी में करके दिखाना चाहिए। ऐसे संकल्प लेकर हम अपने संघ के कार्य में और आगे लगे, यही निवेदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं।